Hello everyone. So here we are with the first information report FIR. The report pertaining to the occurrence of cognizable offence received at the police station is called FIR. सबसे पहले जो रिपोर्ट की जाती है किसी भी एक्ट के अकर होने के बाद में उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम FIR के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसमें पुलिस ऑफिसर जो होता है ऑन ड्यूटी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। इट इज़ लॉज्ड बाय द अग्रीव्ड डिटेलिंग अकरेंस ऑफ द क्राइम। जहाँ पे भी क्राइम होता है उसके बारे में सारी डिटेल लेते हैं। FIR के बेसिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आफ्टर दैट हु कैन लॉज एन FIR, कौन FIR फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसने किसी भी क्राइम को या ऑफेंस को होते हुए देखा है वो FIR फाइल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो विक्टिम ही हो जिसके साथ क्राइम हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर को बस पता होना चाहिए कि इस जगह पे क्राइम हुआ है तो वो खुद से भी FIR फाइल कर लेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में FIR के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब वेयर टू फाइल एन FIR कहाँ फाइल करें? तो एक FIR हमेशा पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है। जो भी उस एरिया का पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे क्राइम हुआ है उसके आसपास वाले पुलिस स्टेशन में ही FIR होती है। यह हमेशा ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू फाइल की जाती है या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के थ्रू। अब FIR कैसे फाइल होगी? तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको वो फॉलो करना है प्रोसीजर। जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर इंचार्ज का पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज लेंगे और सीक्वेंस देखेंगे इवेंट का कैसे हुआ है। उसके बाद में जो ऑफिसर है वो कंप्लेंट लिखेंगे और इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन देगा वो वहाँ पे साइन करेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी वो भी उस बुक में लिखी जाएगी। फिर फोर्थ, एक कॉपी जो है FIR की इन्फॉर्मेशन की दी जाएगी और उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी देखो। डेट एंड अप्रोक्सीमेट और व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, कब क्राइम हुआ उसका डेट और प्रॉपर टाइम, प्लेस कहाँ पे हुआ है, कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है उसका नाम और एड्रेस, सस्पेक्ट का नाम और एड्रेस आपको किसी के ऊपर अगर शक है तो, और क्राइम का डिस्क्रिप्शन, फिर चोरी है तो कौन सी प्रॉपर्टी स्टोल हुई है उसका डिटेल, और किस लॉ के अंडर में ये काम हुआ है वो देखेंगे, क्राइम हुआ है वो देखेंगे। इसके बाद में व्हाट शुड बी मेंशन्ड इन FIR में क्या मेंशन किया जाता है? तो नेम और एड्रेस, डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट, विटनेस अगर कोई होता है तो, विटनेस मतलब गवाह, ठीक है। वॉट इफ़ द ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूजेज द फाइल एंड FIR, अगर कोई ऑफिसर FIR चार्ज करने से अगर मना कर दे तो क्या होगा? अगर ऑफिसर FIR फाइल करने से मना कर दे तो इन्फॉर्मेशन आप लिखित में पुलिस सुप्रिटेंडेंट को भेज सकते हैं। अगर पुलिस सुप्रिटेंडेंट इस चीज़ से कन्विंस हो जाता है और इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो जो भी गलती उन्होंने की है उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के साथ में, ठीक है। तो कोई भी FIR फाइल करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। यू कैन कंप्लेन टू सुप्रिटेंडेंट। डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन FIR, क्या क्या डायरेक्टिव्स है? जो डायरेक्टिव है उसमें पहला क्या है? एक FIR जो है वो हमेशा फाइल की जाती है जैसे ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है वैसे ही। जब भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कंसर्न लेता है जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड। एक FIR को आप पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करते हैं। क्राइम का जो सेल होता है, सीन होता है, वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में ना हो, बस जो FIR है वो हमेशा आगे पुलिस स्टेशन पे फॉरवर्ड की जाती है। प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, अब क्रिमिनल जस्टिस का क्या प्रोसेस है? अ कोर्ट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, एक कोर्ट अपने हिसाब से एक्ट नहीं करता है। ओनली व विक्टिम मेक्स एन अपील बिफोर द कोर्ट कैन द कोर्ट एक्ट। अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर वो अपील करेगा ही तो ही कोर्ट एक्शन ले पाएगी। जो प्रोसीजर है सिविल केस का और क्रिमिनल केस का दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली मैटर है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, तो इसमें आप लोग कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट ये मैटर सॉल्व आउट कर सकता है। और जो क्रिमिनल है वो कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेगा देखते हैं।
जो अग्रीड फाइल्स है एफआईआर की वो चाहिएगी इनको पहले तो। फिर एक बार एफआईआर हो गई तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि क्राइम सीन क्या है, क्वेश्चन क्या है विटनेस से, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स देखते हैं, फिर एविडेंस सबूत कलेक्ट करते हैं, फिर सस्पेक्ट जिनके ऊपर आपको शक होता है उनसे भी क्वेश्चन करते हैं। अगर ज़रूरी है तो आप सस्पेक्ट को अरेस्ट भी कर सकते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन के बाद में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, जो पुलिस है अगर उनको कोई सफिशिएंट सबूत मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है, तो वो आगे अक्यूज के अगेंस्ट में जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। इसके बाद में चार्जशीट जब फाइल हो जाती है तो ट्रायल शुरू होता है। जो अक्यूज्ड है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, बचा सके। अब दो पार्टीज़ होती है तो दोनों को प्रॉपर राइट होता है कि वो अपने हित में कुछ बोल सके वहाँ पे, तो वो एक लॉयर हायर कर सकते हैं जो उसकी साइड से केस लड़ेगा। जो लॉयर होता है उसको हम बोलते हैं डिफेंस लॉयर, और जो लॉयर कंप्लेनेंट को जिसने शिकायत की है उसको प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इंडिया में एक ऐसा पर्सन को इनोसेंट माना जाता है जब तक कि उसको कोर्ट ने प्रूव नहीं कर दिया कि इसने गलती की है। तो अगर कोर्ट को कोई भी एक्यूज के बारे में गलती दिख जाती है तो वो उसको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट डिपेंड करता है कि उसका क्राइम कैसा है। रोल ऑफ डिफेंस लॉयर। अब डिफेंस लॉयर का रोल क्या है? जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो एक्यूज्ड के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं। एक्यूज मतलब जिसकी गलती है या जिसके ऊपर हमको शक है उसको प्रेजेंट करता है। जो डिफेंस लॉयर होता है वो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस क्वेश्चन करता है, और कोर्ट उस विटनेस से, गवाह से भी कुछ क्वेश्चन करता है। उसके बाद में अक्यूज को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरा मौका मिलता है कि वो अपने आप को बचा सके, अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। जो जज है वो इम्पार्शियल जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं हो कि उसी एक की साइड होकर जजमेंट देंगे, नहीं, वो इम्पार्शियल रहते हैं अपने जजमेंट को लेके। देन जो अगर रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? अगर एक क्राइम हुआ है और वो गलत है और वो विक्टिम के अगेंस्ट में है तो सोसाइटी के भी अगर अगेंस्ट में है तो सोसाइटी के लिए भी वो देखना पड़ता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो एक ऐसा पर्सन है जो क्रिमिनल कोर्ट में स्टेट के बिहाफ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अक्यूज या क्राइम करने वाले के अगेंस्ट में। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो केस को कॉम्प्लेनेंट के साइड से प्रेजेंट करता है और अप्रोप्रिएट स्टेट में प्रेजेंट करता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो सारे फैक्ट, सारे सबूत, सारे गवाह को देखता है और प्रूव कर देता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है, उसने गलती की है। तो आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।